दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच और शुरुआत करते हैं देश के विभिन्न राज्यों से जो आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई, चाहे कार्यकर्ता हो, सहायिका हो या मिनी, इन कर्मियों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आ रही हैं। इन खबरों के बारे में हम जिक्र करेंगे और आपको लगातार आगाह कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों के नाम पर कोई फार्म बेच रहा है तो आप हमें जो नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स में आप हमें डिटेल दीजिए, जानकारी दीजिए। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिए, नाम और पता बताइए। अगर आंगनबाड़ी फर्जी फार्म जो है बेच रहा है, कोई वैकेंसी अभी नहीं निकली है, इसके बावजूद भी अगर किसी भी जनपद में उत्तर प्रदेश के फार्म बिक रहे हैं तो आप इसकी सूचना हमें दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें पहली बड़ी खबर जो है बिहार राज्य से निकल कर आ रही है। आपको बता दें पोस्टर ट्रैकर ऐप की चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोरों से हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोस्टर ट्रैकर ऐप जो है निगरानी करेगा। निगरानी किसकी करेगा? जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य होंगे उनकी निगरानी पोस्टर ट्रैकर ऐप करेगा और ये जानकारी सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को पोस्टर ट्रैकर ऐप के माध्यम से देनी होगी। और आपको बता दें बिहार सरकार ने यहाँ तक कहा है जो आंगनबाड़ी कर्मी पोस्टर ट्रैकर ऐप के माध्यम से जानकारी नहीं देंगी उनका जो है मानदेय रोक दिया जाएगा। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मानदेय रोके जाने की बात कर रहे हैं, चूँकि अल्प मानदेय फिर भी। लेकिन अब आपको बता दें बिहार के पूर्णिया से खबर आ रही है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। बिहार की पूर्णिया से खबर आप देख रहे हैं। आईसीडीएस से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और केंद्रों के अनुश्रवण यानी कि मॉनिटरिंग को सहज और प्रभावकारी बनाने के लिए विभागीय स्तर से प्रयास हो रहे हैं और इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों की सतत निगरानी और अनुश्रवण के लिए नया मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी किया गया है। पोस्टर ट्रैकर नाम के इस ऐप के उपयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत मूल्यांकन व निगरानी आसान होगी। केंद्रों के अनुश्रवण के लिए पहले आईसीडीएस कैश नामक एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता था। विभाग ने इसके उपयोग व प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण पर रोक लगाने की घोषणा की है। अब इसकी जगह पोस्टर ट्रैकर ऐप का उपयोग किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि पोस्टर ट्रैकर ऐप का उपयोग हो रहा है या फिर नहीं। आपको बता दें आईसीडीएस की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन पहले ही उपलब्ध कराए गए हैं और इसके माध्यम से आईसीडीएस सेवाओं की गुणवत्ता और सुगम अनुश्रवण प्रक्रिया का संचालन सभी सेविकाओं के द्वारा किया जा रहा था। अब आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन के उपयोग पर सरकार ने रोक लगा दी है। साथ ही इसके स्थान पर पोस्टर ट्रैकर ऐप सुनिश्चित करने के लिए कहा गया, यानी कि अब पोस्टर ट्रैकर ऐप के जरिए जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। एक बड़ी अच्छी खबर निकलकर उत्तर प्रदेश चलते यहाँ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि हमने इसके बारे में आपको बताया था पहले भी और आज भी बता रहे हैं और इस पर जो है तेज़ी से प्रक्रिया हो रही है। आपको बता दें जो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए थे, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, अब उनको जो है प्राइमरी विद्यालयों में अटैच किया जा रहा है और ये काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, पास के ही प्राथमिक विद्यालयों में इन आंगनबाड़ी केंद्रों को अटैच किया जा रहा है। आपको क्लियर तरीके से मालूम है कि प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्रों को बदला जा रहा है, तो ऐसे में जो है प्राइमरी कक्षाएं जहां संचालित होती है वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों को अटैच किया जा रहा है और इसमें खासतौर पर गौर किया जा रहा है कि पास के ही प्राइमरी विद्यालयों में इन आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ा जाए। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकल कर आ रही, पूरी खबर आप देखिएगा और समझ जाएंगे आपको क्या शासन क्या कर रहा है और आपको अब क्या करना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, नज़दीकी प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। बाल विकास सेवा निदेशालय के निदेशक ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीकी के प्राथमिक विद्यालय से टैग करने के निर्देश हुए हैं। इसी के साथ ही ये भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी योजना को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गाँव और कस्बे में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। अब केंद्रों में नामांकित बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के पास के विद्यालयों में जो प्राइमरी विद्यालय होंगे इनमें टैगिंग शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीओ द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देश पर प्राथमिक विद्यालयों की टैगिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। आपको बता दें सिर्फ मेरठ के लिए नहीं है, सभी जनपदों में ऐसा ही होगा। आंगनबाड़ी कर्मियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि आपको मालूम होगा उनको अल्प वेतन मिलता है। इस वेतन में ही स्टेशनरी और अन्य सामान खरीदना पड़ रहा है। इस कारण से जो है आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी आक्रोशित हो गई हैं और इन्होंने फैसला किया है कि अब इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश से यह खबर है, यहाँ की आंगनबाड़ी कर्मी आक्रोशित हो गई हैं और एक बैनर के तले इन्होंने फैसला किया है कि अब पूरे मामले को सीएम और राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय राज्य कर्मचारी के समान तो मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम मानदेय मिलता है, बहुत ही कम सैलरी मिलती है और ससमय भी नहीं मिलती है। इसी कारण से इनके सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि वेतन भी ससमय नहीं आ रहा है, ऊपर से स्टेशनरी जो कागज़ होते हैं ऑफिशियली रजिस्टर होता है, स्टेशनरी होती है, सामा स्टेशनरी में सब कुछ आ जाता है। जो सामान छोटे मोटे होते हैं इनमें भी
सैकड़ों हज़ारों रुपए तक खर्च हो जाता है। इसको लेकर जो है शासन की ओर से पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि इनसे खुद कहा जा रहा है कि वह खुद ही खरीदें। ऐसे में ये लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और इन्होंने फैसला किया है कि पूरे मामले को सीएम से अवगत कराया जाएगा, चूँकि डेटा का रिचार्ज का पैसा भी नहीं आ रहा है। ऐसे भी इन लोगों ने आरोप लगाया। आपको बता दें, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा था कि डेटा का पैसा जो है हम इनके अकाउंट में भेजेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों का आरोप है कि अभी तक डेटा रिचार्ज का भी पैसा नहीं आया है और पूरे मामले को अवगत कराया जाएगा। चलिए इस खबर को देख लीजिए। आप प्रदेश की आंगनबाड़ियां नाराज दिख रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने बैठक करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। आपको बता दें, विभाग ने आदेश दिया कि कार्यकर्ता अपने वेतन से 5,000 रुपये तक की स्टेशनरी और साज सज्जा की सामग्री खरीदें। इससे नाराज हो गई कार्यकर्ता और लामबंद हो गई। समय से कार्य नहीं करने पर विभागीय अधिकारियों की फटकार एवं सेवा समाप्ति की धमकियों से तंग आकर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी संगठन ने बैठक कर इन विसंगतियों से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को अवगत कराने और विसंगतियों को खत्म करने के लिए ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों को यहाँ पर जो है 10,000 रुपये दिए जाते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये में से ही इनको स्टेशनरी सामान सब कुछ लेना होगा। मोबाइल का खर्च, बार बार विभागीय कार्य से बाहर जाने का खर्च और अपने परिवार का खर्च उठाना पड़ता है, ऐसा आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है। और इसी कारण से ये आक्रोशित है। इनका कहना है कि अलग से जो है विभागीय कार्यों के लिए पैसा दिया जाए। अगले स्टेट में यानी कि अगले राज्य में झारखंड चलते यहाँ पर बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है कुपोषण को लेकर। देश में कुपोषण को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है राज्य सरकारें अपनी तैयारियां कर रही हैं। साथ ही देश की केंद्र सरकार तो वैसे ही गंभीर है। आपको बता दें, राज्य सरकारों ने भी फैसला किया है कि वे अपने स्तर से कुपोषण को मिटाने के लिए अभियान चलाएंगी। ऐसी ही खबर जो है झारखंड से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1,000 दिन जो है कुपोषण को लेकर चलेंगे, विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, 1,000 दिनों का यह अभियान होगा। क्या आ रही है रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार जो है झारखंड के सीएम इन्होंने क्या फैसला किया है। झारखंड में राज्य सरकार ने कुपोषण पर कुठाराघात की पहल की है। माताओं, बच्चों, किशोरियों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1,000 दिन के महाअभियान के साथ इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए विशेष तौर पर समर प्रोजेक्ट अगले 3 वर्ष के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से परियोजना की निगरानी करेंगे। आपको बता दें, झारखंड गठन के 20 वर्ष बाद भी राज्य कुपोषण की बड़ी आपदा से जो है घिरा हुआ है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 42.9% बच्चे कुपोषित हैं और यह संख्या देश में सर्वाधिक है। इसी कारण से जो है 1,000 दिनों का अभियान चलाया जाएगा। पूरी खबरें तो हमने आपको बता दी, देश के विभिन्न राज्यों से जो निकल कर आ रही थी। लगातार आपको इस चैनल पर खबरें मिलती रहेंगी। साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मानदेय के बारे में जो आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सूचनाएं दी गई हैं, बहुत ही दुखद सूचना है। चूँकि आंगनबाड़ी कर्मियों का विभिन्न जनपदों में अभी तक वेतन नहीं आया है, इस कारण से उनमें आक्रोश पनप रहा है और ये जो है हर बार का नियम बन चुका है सरकार अपनी आदतों से जो है बाज नहीं आ रही है। इसका जो है परिणाम आंगनबाड़ी कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के समय यह परिणाम सत्तासीन जो है नेताओं को भुगतना पड़े। क्यों इस प्रक्रिया में देरी की जाती है, बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है कोई नहीं दे रहा है। जब विभागीय अधिकारियों से पूछा जाता है तो विभागीय अधिकारी कहते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है, शासन का प्रोसेस है। शासन के नेताओं से बात की जाती है तो नेता कहते हैं ये ऊपर से हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह कि PFMS प्रणाली, सिंपल तौर पर जो है आप डायरेक्ट जो है बेनिफिट की बात करते, सीधे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचाने की बात करते। सवाल यहाँ पर बड़ा ये है कि पैसा पहुँचेगा तब जब पैसा भेजा जाएगा, बड़ा सवाल है। चूँकि अभी आपको बता दें, विभिन्न जनपदों की आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा बताया गया, चाहे मिनी हो, कार्यकर्ता हो या फिर सहायिका हो, आपको बता दें तीनों लोगों ने बताया है कि आप उनके जनपदों में जो है उनका वेतन नहीं आया है। कई जनपदों से खबरें आई हैं, हमने भी आपको खबर दिखाई है कि कुछ जनपदों में वेतन भेजा गया है। इस तरीके की अनियमितताएँ क्यों हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए राज्य, तो उत्तर प्रदेश में एक समान राज्यों में वेतन आना चाहिए, मानदेय आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक राज्य के 2 जनपदों में मानदेय भेजा गया, 4 जनपदों में नहीं भेजा गया। ये ऐसा कैसा सिस्टम चल रहा है? इससे जो है आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी आक्रोशित हैं और मांग करें शीघ्र जो है उनका जो वेतन ससमय भेजा जाए। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके जनपद में मानदेय आया है या फिर नहीं आया। अगर आया है तो अपने कमेंट में जो है जनपद का नाम लिखिएगा और बताइए आया है, और अगर नहीं आया है तो अपने जनपद का नाम लिखिए और ये बताइए नहीं आया है। दोनों लोग अपना जो है जनपद का नाम जरूर लिखें कमेंट में। इससे क्या होगा, इससे जो है सभी लोगों को जानकारी होगी कि सरकार कितनी बड़ी अनियमितता कर रही है वेतन भुगतान में। और सरकार के नुमाइंदे अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि इस वेतन भुगतान में जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही हैं, कहीं एकजुटता आंगनबाड़ी कर्मियों की सरकार की सीटें ना हिला दे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि सरकारों को भी समानता का व्यवहार करना होगा। और आखिरकार यह दोष क्यों आ रहा है, एक समान एक तिथि पर एक ही दिन क्यों भुगतान नहीं होता है? इस मांग को लेकर हम लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याएं और ये मांग जो है उठाते रहे हैं। अगर हमारी बात से सहमत है तो यस लिखिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।